राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो और अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे वृंदावन की माटी के चमत्कार। वैसे तो वृंदावन के हर कण कण में चमत्कार है, परंतु आज हम जानेंगे कि वहाँ की जो मट्टी है, रज है, उसके क्या चमत्कार है। तो आइए कथा के माध्यम से सुनते हैं। शोभा नाम की औरत जिसकी बहन वृंदावन में रहा करती थी, एक दिन वह अपनी बहन से मिलने वृंदावन गई। शोभा जो कि काफ़ी पैसे वाली औरत थी, लेकिन जो उसकी बहन थी वो बहुत गरीब थी। वह वृंदावन में ही रहती थी, उसके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं थे, लेकिन दिल की वह बहुत अच्छी थी, या यह कह सकते हैं कि दिल की वह बहुत अमीर थी। उसका पति मिट्टी के घड़े बनाने का कार्य किया करता था। शोभा काफ़ी सालों बाद अपनी बहन को मिलकर बहुत खुश थी, लेकिन उसमें थोड़ा सा अपने पैसों को लेकर घमंड भरा हुआ था। वो कीर्ति के घर हर छोटी सी बात पर इंटरफेयर किया करती थी, उनकी चीज़ों में नुक्सा निकाला करती थी, लेकिन कीर्ति जो थी उसको कुछ ना कहकर बस यही कह देती कि जो भी बिहारी जी की इच्छा होगी वही होगा। लेकिन शोभा हर बात में उसको नीचा दिखाने की कोशिश किया करती थी, उसको नीचा दिखाने की कोई भी कमी नहीं छोड़ती थी। कीर्ति ने अपनी तरफ से अपनी बहन की हर तरह से स्वागत की, उसमें कोई भी कमी नहीं छोड़ी। उसने अपनी बहन का पूरा ख्याल रखा। उसने उसको वृंदावन के सारे मंदिरों के दर्शन कराए और उनकी महिमा के बारे में भी उन्हें बताया। शोभा दर्शन करके खुश तो हुई और उसने महिमा भी सुनी, लेकिन उसका इन चीज़ों में इतना कोई ध्यान नहीं था, बस दर्शन करके वापस आ गई। उसको वृंदावन में रहते हुए काफ़ी दिन बीत चुके थे। एक दिन वह अपनी बहन से बोली कि कीर्ति, अब बहुत दिन हो गए हैं तेरे घर में रहते रहते, अब मुझे अपने घर को जाना चाहिए। कीर्ति थोड़ी सी उदास हो गई और बोली, बहन कुछ दिन और रुक जाओ। लेकिन शोभा बोली, नहीं, काफ़ी दिन हो चुके हैं मुझे यहाँ आए हुए। घर में मेरा पति और बच्चे अकेले हैं, उनको सास के सहारे छोड़कर आई हूँ, अब मैं फिर कभी आऊँगी। जब शोभा वापस जाने लगी तो कीर्ति, जो कि शोभा की बड़ी बहन थी, उसने अपनी छोटी बहन को उपहार स्वरूप मिट्टी का एक घड़ा दिया। घड़े को देखकर शोभा हैरान सी रह गई और मन में सोचने लगी कि ये कैसा उपहार है, भला घड़ा कौन किसको उपहार में देता है। लेकिन कीर्ति के बार बार आग्रह करने पर उसने उस घड़े को ले लिया। जब शोभा जाने लगी तो कीर्ति के आंखों में आंसू थे, लेकिन शोभा उससे नज़रें चुरा रही थी और जल्दी जल्दी वहाँ से चली गई। सारे रास्ते शोभा यही सोचती रही कि मैं घर जाकर अपने सास और पति से क्या बताऊंगी कि मेरी बड़ी बहन ने मुझे उपहार स्वरूप यह घड़ा दिया है। उसको इस बात से बहुत लज्जा आ रही थी। उसने सोचा कि मैं घर जाकर झूठ कह दूंगी कि घड़ा मैं खरीद कर लाई हूँ, मुझे तो मेरी बहन ने काफ़ी सारा सामान उपहार स्वरूप दिया है। इसी तरह सोचती सोचती वह अपने घर पहुँच गई। उसने घर जाकर घड़ा अपनी रसोई के ऊपर अलमारी में रख दिया। उसको मन में बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि मेरी बहन क्या इस लायक भी नहीं थी कि छोटी बहन को कुछ पैसे उपहार में दे सकूं। एक घड़ा पकड़ा दिया। अब उसको अपने घर आए काफ़ी दिन हो गए थे, गर्मियों का दिन था, तभी उसके गांव में पानी की बहुत दिक्कत होने लगी थी। कुओं में, नदियों में पानी सूख गया था। उसके गांव के लोग दूर दूर से पानी भर कर लाया करते थे। ऐसा होने के बावजूद भी शोभा को पानी के लिए बहुत दिक्कत उठाना पड़ रहा था। एक दिन शोभा बहुत दूर जाकर घड़े में पानी भर कर लाती है और वहाँ और भी औरतें पानी भरने के लिए आई होती है, तो जल्दी पानी भरने की होड़ में धक्का मुक्की में शोभा का घड़ा टूट जाता है। शोभा दूसरी औरतों पर चिल्लाने लगती है, अब आपने यह क्या कर दिया, बड़ी मुश्किलों से मैंने इसमें पानी भरा था, आप लोगों के धक्का मुक्की के चक्कर में मेरा घड़ा टूट गया। और वह उदास मन से घर को वापस लौट आती है। उसके पास और कोई भी दूसरा बर्तन भी नहीं था जिसमें पानी भरकर वह ला सके। तभी उसको अचानक अपनी बहन के दिए हुए घड़े की याद आती है। उसने रसोई के ऊपर से घड़े को उतारा और फिर चल पड़ी।
उसमें पानी भरने। बड़ी दूर पानी भरने के लिए जब कुएं पर पहुंची तब देखा अभी भीड़ कम हो चुकी है। वह घड़े में पानी भरकर घर ले आई। तभी उसका पति काम करके खेतों से वापस लौटा। गर्मी अधिक होने के कारण वह गर्मी से बेहाल हो गया था और आकर कहता है, शोभा क्या घर में पानी है? क्या एक गिलास पानी मिलेगा? तो शोभा ने कहा, हाँ हाँ, मैं अभी भर कर लाई हूँ। तभी उसने उस घड़े में से एक गिलास पानी भरकर अपने पति को दे दिया। गले में से पानी उतरते ही उसका पति एकदम से उठ खड़ा हुआ और बोला, यह पानी तुम कहाँ से लाई हो? तो शोभा एकदम से डर गई कि शायद मुझसे कोई भूल हो गई है। तो उसने कहा, क्यों, क्या हुआ? उसने कहा, यह पानी नहीं, यह तो अमृत सा लग रहा है। इतना मीठा पानी तो आज तक मैंने नहीं पिया। यह तो कुएं का पानी लग ही नहीं रहा है, यह तो लग रहा है कि किसी मंदिर का अमृत है। शोभा बोली, मैं तो कुएं से ही भर कर लाई हूँ, यह देखो घड़ा भरा हुआ है। उसके पति ने कहा, यह घड़ा तुम्हारे पास कहाँ से आया? तुम इस घड़े को कहाँ से लाई हो? उसने कहा, जब मैं वृंदावन से वापस आ रही थी तो मेरी बहन ने मुझे यह घड़ा दिया था। यह सुनकर उसका पति चुप हो गया। अब शोभा का पति बोला कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, तब तक तुम भोजन तैयार करो। शोभा ने उसी घड़े के जल से दाल चावल बनाए। घड़े के पानी से दाल चावल बनने से उसकी खुशबू पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग सब लोग सोचने लगे कि आज गांव में कहाँ उत्सव है जो इतनी अच्छी खाने की खुशबू आ रही है। सब लोग एक एक करके खुशबू को सूंघते सूंघते शोभा के घर तक जा पहुँचे। साथ में उसका पति भी था। उसने आकर पूछा कि आज तुमने खाने में क्या बनाया है? उसने कहा कि मैंने तो रोज़ की तरह दाल चावल बनाए हैं। सब लोग हैरान हो गए कि दाल चावल की इतनी अच्छी और सुंदर खुशबू यह कैसे हो गया। सब लोग शोभा का मुंह देखने लगे कि आज तो हम तेरे ही घर पे दाल चावल खा कर ही जाएंगे। फिर उसने किसी को मना नहीं किया और थोड़ी थोड़ी दाल चावल सबको दिए। दाल चावल खाकर सब लोग उससे कहने लगे कि यह दाल चावल नहीं, ऐसा लग रहा है कि हम लोग अमृत चख रहे हैं। शोभा के पति ने कहा कि तुमने आज दाल चावल कैसे बनाया है? उसने कहा कि मैंने तो इस घड़े के पानी से ही दाल चावल बनाए हैं। शोभा का पति बोला, तेरी बहन ने बहुत अच्छा उपहार दिया है। अगले दिन जब शोभा घड़ा भरने के लिए जाने लगी तो उसने देखा घड़ा तो पहले से ही भरा हुआ है। उसका जल वैसे का वैसा ही है, जितना कल लाई थी जल उतना ही है, उसमें से ख़त्म भी नहीं हुआ है। जल भी पिया था लेकिन घड़ा फिर भी भरा का भरा है। शोभा एकदम से हैरान रह गई कि यह कैसे हो गया। तभी अचानक से उसी दिन उसकी बहन कीर्ति उससे मिलने के लिए उसके घर आई। तो शोभा ने अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हुई, उसको गले से लगा लिया और उसे पानी पिलाया। उसने अपनी बहन को कह दिया, दीदी, यह जो तूने मुझे घड़ा दिया था यह तो बहुत ही चमत्कारी घड़ा है। मैंने तो तुच्छ समझकर रसोई के ऊपर रख दिया था, लेकिन कल से जब से मैं इसमें जल भर कर लाई हूँ, जल वैसे का वैसे ही भरा रहता है। इसका जल इतना मीठा है और इसके जल में मैंने दाल चावल बनाए जो कि अमृत के समान बने। उसकी बहन बोली, अरे मेरी भोली बहन, क्या तू नहीं जानती कि यह घड़ा ब्रज की रज यानी वृंदावन की मिट्टी का बना हुआ है। वहाँ की रज में भी कन कन में खुशबू है। जिस प्रकार साक्षात किशोरी जी और ठाकुर जी नंगे पांव चलते हैं, उसी रज से साक्षात यह घड़ा बना हुआ है। किशोरी जी और ठाकुर जी के चरण तुम्हारे घर में पड़े हैं। किशोरी जी और ठाकुर जी का यह स्वरूप तुम्हारे घर में आया है। यह सुनकर उसकी बहन अपने आप को कोसती हुई और शर्मिंदा हुई अपनी बहन के कदमों में गिर पड़ी और बोली, मुझे क्षमा कर दो, जो मैं वृंदावन की रज की महिमा को न जान सकी। जिसकी माटी में इतनी शक्ति है, उस बाके बिहारी में कितनी शक्ति होगी, लाडली जी में कितनी शक्ति होगी। मैं अज्ञानी मूर्ख न जाने क्या क्या कहती रही। मुझे ब्रज की रज की महिमा और उसके महत्वता का नहीं पता था, मुझे क्षमा कर दो। उसकी बहन उसको उठाकर गले लगाई और बोली कि बहन, किशोरी जी और ठाकुर जी बहुत ही करुणा अवतार हैं। तुम्हारे उपहार उनकी कृपा थी और जो घड़े के स्वरूप इस रज
के रूप में तुम्हारे घर में पधारे। शोभा बोली, बहन तुम्हारा घर लाख लाख धन्यवाद। यह कहकर दोनों बहनों आंखों में आंसू भरकर एक दूसरे से गले लग के रोने लगी। तो यह वृंदावन की माटी के चमत्कार थे जिसकी कहानी मैंने आपको सुनाई है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।